फ्रॉक और मैं। जमीन पर पड़ी तड़पती उस तितली को मैंने बचाया था। तब से हमारा एक अनजान सा रिश्ता बना। वह रोज इधर उधर से घूम कर आती, मेरे कंधे पर बैठ जाती। एक दिन ऐसा हुआ कि वह कम आने लगी, फिर नहीं आने लगी। मैं उसे न पा व्याकुल होने लगी। मेरे रोजमर्रा के जीवन में वह शामिल थी, परिवार के एक सदस्य की तरह। अचानक एक दिन उसका आना हुआ। वह और भी चमकीली हो गई थी, शर्मीली भी। वह मेरे पास आने से थोड़ा कतराती रही। शायद उसे अपना स्वच्छंद जीवन प्यारा हो गया था। मेरी याद आई थी उसे, बस यही वजह है कि वह आई थी मुझसे मिलने। जाते वक्त मैंने उससे पूछा था, क्या तुम मेरे साथ यूं ही नहीं रह सकती उम्र भर? वह तेजी से उड़ गई थी। मुझे भी लगा कि उसे मेरा इस तरह बेवजह बंधन में रखना उसे पसंद नहीं। एक दिन वह फिर वापस आई, ढेर सारी तितलियों के साथ, रंग बिरंगी, छोटी बड़ी, चमकीली तितलियां। वह सब मेरे फ्रॉक पे आकर लिपट गईं। वह फ्रॉक मुझे बेहद प्यारा था। मैं उसे पहनती तो तितलियों की रानी बन बैठती। उनके करीब होने का मुझे एहसास होता। उनके दिल की आवाज मैं सुन लेती और वो मेरी। मैं अकेले में उनसे खूब बातें करती। बेहद प्यारी नन्ही सी तितली को फ्रॉक से निकाल हथेली पर रख लेती। मैं देखती, एकटक चूम लेती। वह वापस मेरे फ्रॉक में जा बैठती। एक दिन मेरा फ्रॉक मुझे नहीं दिखा। मैं घबरा गई। मैंने माँ से पूछा। माँ बोली, फ्रॉक तो पुराना हुआ था, मैंने फेंक दिया। मैं दौड़ी थी कूड़े के ढेर की तरफ, जहाँ मेरी फ्रॉक पड़ी थी। वह चली गई थी अपनी जगह वापस। मेरी आंखों में आंसू आ गए, जो तितली का रूप लिए हुए थे। मैंने उदास मन से कहा, जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं, मैं भी नहीं शायद।